गुरवे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुरेश। इनके पद वंदने नाशहि विवेक। श्री राधा मेरी मात है, मेरे शीश इन दोनों के चरणन में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणन में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। भक्त वांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक नंद नंदन यशोदा नंदन भक्त पुरचंदन भगवान वासुदेव श्री राधापति गोकुलपति श्री कृष्णचंद्र
कि परम अनुकंपा परम कृपा आप पर और हम पर हुई, जिस कारण मानव जीवन के उत्कृष्ट फल श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो कि इस प्रांगण में सप्तम दिवस चलने के लिए जा रही है, ये बड़ी महती अनुकंपा कृपा भगवान श्री वासुदेव श्री कृष्ण की आप पर हम पर है। महाराज कहाँ तक कहें, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत। एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, 3 या 4 जन्म के नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर के पुण्य जब जीव के उदित होते हैं, उदय होते हैं, तब कहीं जाकर इस सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को कहने का और सुनने का परम लाभ जीव को प्राप्त होता है। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि जीत जाते हैं। महाराज हम कहते तो हैं कि हमसे कोई पुण्य नहीं बनता, निरंतर पाप बनते रहते हैं, पर निरंतर अपनी कृपा दृष्टि रखने वाले भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण चंद्र पता नहीं हमारे कौन से गुण पर बीच कर हम पर कृपा कर दे, करुणा कर दे, ये वही जानते हैं। तो महाराज आज इस परिवार के कथा मंडप के इस सुंदर प्रांगण में आप और हम इस सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को कहने का और इसको श्रवण करने का लाभ लेने जा रहे हैं। हम और आप प्रयास करेंगे कि अपने मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण करें, क्योंकि अगर मन एकाग्र होगा तभी कथा में जो कहा गया वह समझ में भी आएगा, और समझ में आएगा तो वह हृदय में भी अवश्य उतरेगा। तो आइए इस सप्तम दिवसीय श्रीमद् भागवत रूपी कथा यात्रा में प्रवेश करने से पूर्व इस प्रथम दिवस की सायंकाल की प्रथम वेला में आइए आप और हम अपनी वाणी को तथा अपने मन को श्री राधा नाम के दिव्य उच्चारण से परम पवित्र बनाए। आइए कुछ मेरे साथ हरि के नाम का, श्री राधा नाम का कीर्तन करें। राधा राधा कृष्ण राधा, 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 राधा राधा कृष्ण राधा,
नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर 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 नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा कृष्ण बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस श्रीमद् भागवत कथा मंडप में इस प्रथम दिवस की प्रथम बैठक में कथा महात्मा को कहने का हम प्रयास करेंगे। हमारे पूर्वाचार्यों ने कथा को प्रारंभ करने से पूर्व इसके महात्मा को यानी इसकी महिमा को कहने का एक नियम रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब तक किसी वस्तु पर हमारा आकर्षण तब तक नहीं होगा जब तक हमें उस वस्तु की महिमा का पता नहीं होगा। महाराज, हमारे सामने कोई व्यक्ति कोई वस्तु लाकर रख दे और हमें उस वस्तु का अभी पता भी नहीं है कि यह वस्तु क्या है, इसके अंदर क्या गुण है, ये क्या करती है, तो जब तक हमको उसकी महिमा के बारे में, उसके महात्म्य के बारे में कोई नहीं बताएगा, तब तक हमें पता नहीं चलेगा उसकी महिमा का। क्योंकि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। हमारा प्रेम किसी वस्तु पर तब ही होता है जब उसकी महिमा के बारे में पता होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम और आप पैसा कमाते हैं, रुपया कमाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमको पता है कि हमारे जीवन में रुपये का, पैसे का, लक्ष्मी का क्या उपयोग है। हम जानते हैं कि जीवनोपयोगी भौतिक जगत में रहते हुए भौतिक वस्तुओं के उपयोग के लिए, उपभोग के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है। हमें पैसे की महिमा के बारे में पता है, उसके महात्म्य के बारे में पता है कि अगर पैसा होगा, रुपया होगा, तभी हम भौतिक सुखों को भोग सकते हैं। इसलिए हमें पैसे में प्रेम होता है, पैसे में आसक्ति होती है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने यह कहा है कि किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व, उसको कहने से पूर्व उसकी महिमा के बारे में बताना परम आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति इस कथा मंडप में आकर आपके बीच विराजमान हो जाए और महाराज उस व्यक्ति के बाल भी बिखरे हुए हों, कपड़े उसके फटे हुए हों, न तो आप उसे जानते हो न हम उसे जानते हो, और वह आपके और हमारे बीच में आकर बैठ जाएगा, तो हमारे मन में एक जिज्ञासा रहेगी कि अरे ये व्यक्ति अचानक पागल सा दिखने वाला हमारे बीच में क्यों आकर बैठ गया। लेकिन
कोई अन्य व्यक्ति हमें ये बता दे कि देखिए भैया, जो व्यक्ति आपके हमारे बीच में आकर बैठा है यह कोई साधारण नहीं, यह बहुत बड़ा कोई महात्मा है, यह संत है, आप इसे नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तो अब तक जिस व्यक्ति के प्रति हमारी घृणा की दृष्टि थी, जिस व्यक्ति को अब तक हम संदेह भरी दृष्टि से देख रहे थे, अब उस व्यक्ति की महिमा के बारे में पता चलते ही उस व्यक्ति से हमें एक अलग ही प्रेम हो जाएगा, उस व्यक्ति से हमें लगाव हो जाएगा, उस व्यक्ति के प्रति हमारा सम्मान प्रकट हो जाएगा। और तब उस व्यक्ति को हम तिलक भी लगाएंगे, चंदन भी लगाएंगे और माला भी पहनाएंगे। तो महाराज, यह होता है किसी की महिमा के बारे में पता चलने के बाद उसके प्रति हमारा सम्मान। अब आप हमारे घर से ये श्रीमद् भागवत जी अपने शीश पर विराजमान करके लेकर आए। आप ये सोचे कि यह श्रीमद् भागवत एक पुस्तक मात्र है, तो महाराज आपको एक पुस्तक को विराजमान अपने सर पर रखने का ही फल मिलेगा। लेकिन जब आप यह समझे कि यह पुस्तक नहीं, यह ग्रंथ ही नहीं, यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र वृंदावनेश्वर हैं, महाराज वृंदापति हैं, गोकुलपति हैं, तब आपको साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपने शीश पर धारण करने का फल प्राप्त होगा। इसलिए पूर्वाचार्यों ने इस ग्रंथ की महिमा को कहने का एक प्रावधान रखा, एक प्रथा रखी कि देखिए, पहले ग्रंथ की महिमा को बताएं ताकि श्रोताओं को इस ग्रंथ की महिमा के बारे में, इसके महत्व के बारे में, इसके महात्म के बारे में पता लगे, और तब इस ग्रंथ में हमारा प्रेम हो और इस ग्रंथ में हमारी तब रुचि हो, इस ग्रंथ के प्रति हमारा आकर्षण हो। तो महाराज, पद्म पुराण के उत्तर खंड में 6 अध्यायों को महात्म के रूप में श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में लिया गया है। जिन 6 अध्यायों में ग्रंथकार ने श्रीमद् भागवत के महात्म को बताया है कि इस भागवत ग्रंथ की महिमा क्या है, तब ग्रंथकार इस महात्म के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं और गाते हैं क्या कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य है, भगवान चित है और भगवान आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद सत्य, हाँ, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। महाराज, उपनिषदों में इस जगत को असत्य कहा है और परमात्मा को सत्य कहा है। इस संसार में रहने वाली प्रत्येक वस्तु एक ना एक दिन नष्ट होने वाली है, समाप्त होने वाली है। उसमें चाहे आप हो, चाहे हम हो, या कोई भी वस्तु क्यों ना हो, वह असत्य इसलिए है क्योंकि उस वस्तु को एक ना एक दिन नष्ट ही होना है, जाना है। माँ के गर्भ में आने से पहले क्या हम थे? नहीं। और माँ के गर्भ में प्रवेश करने के बाद जब हम इस संसार में आए, और क्या हम इस संसार में जाने के बाद रहेंगे? इस संसार में नहीं। लेकिन सत्य रूपी परमात्मा पहले भी थे, सत्य रूपी परमात्मा आज भी है, और सत्य रूपी परमात्मा तब भी रहेंगे जब कोई नहीं होगा। हम और आप सत्यनारायण व्रत कथा करते हैं,
क्या सुबह से शाम तक भूखे रहना ही कथा या व्रत करना है? नहीं। जिस दिन हम सत्यनारायण व्रत कथा का संकल्प लें, उस दिन हमारा यह संकल्प होना चाहिए कि देखिए प्रभु, मैंने आज सत्यनारायण व्रत कथा का संकल्प लिया हुआ है। शाम को यानी सायकाल मैं किसी विद्वान पंडित जी को बुलाऊंगा, उनसे सत्यनारायण की कथा श्रवण करूंगा। तो आज से मैं यह संकल्प भी लूंगा कि मैं प्रभु केवल और केवल आपको ही सत्य मानूं और आपको ही सत्य जानूं। क्योंकि प्रभु मुझे पता है कि आप ही केवल और केवल सत्य हैं। ये जगत है केवल और केवल असत्य है। इसी बात को श्री रामचरितमानस में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं क्या कि उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहाँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। कि उमा देखो, मैं अपना अनुभव तुमसे बता रहा हूँ कि ये जो जगत है यह असत्य है। सत्य केवल और केवल परमात्मा श्री हरि ही है। सत्य कहिए जो बिनसे नाही, चित चैतन्य सकल घट माही। परमात्मा सत्य स्वरूप है और परमात्मा चित स्वरूप है। चित यानी चेतन। देखिए, जब तक चेतन स्वरूप परमात्मा आपके और हमारे अंदर विराजमान रहते हैं, तब तक ही हमारे अंदर चेतना रहती है। कोई व्यक्ति मर गया, यानी किसी व्यक्ति ने अपना शरीर छोड़ दिया, उसके अंदर से वह परमात्मा रूपी चेतना निकल गई, तो क्या वह व्यक्ति अब कोई कार्य कर सकता है? नहीं। तब तक जब तक उसके अंदर परमात्मा रूपी चेतना थी, जब तक उसके अंदर परमात्मा चित रूप में थे यानी चेतना रूप में थे, तब तक वह व्यक्ति चेतन था। वह बोल भी पा रहा था, चल भी पा रहा था, देख भी रह सकता था और हर कार्य कर सकता था। लेकिन जब चेतन रूपी परमात्मा उस व्यक्ति के अंदर से निकले, तब वह व्यक्ति निश्चेतन हो गया। तो महाराज, परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित यानी चेतन, और तीसरा स्वरूप परमात्मा का आनंद स्वरूप। देखिए, आनंद रूपी परमात्मा आपके और हमारे अंदर, सबके अंदर समान रूप से विराजमान है। लेकिन प्रश्न उठता है कि जब आनंद रूपी परमात्मा हम सबके अंदर विराजमान है, तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देते? हमें बार बार दुख क्यों होता है? हमें बार बार शोक क्यों होता है? जब हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, जब आनंद स्वरूप परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। तो महाराज, इसका उत्तर यह है कि आनंद रूपी परमात्मा हमारे अंदर विराजमान अवश्य है, लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए, उस आनंद को अनुभव करने के लिए हमें मंथन करना होता है अपने विचारों का। कैसे? जैसे दूध में घी रहता है, मक्खन रहता है, लेकिन हम जब दूध से दही बनाएं और दही को मथें, और दही को मथने के बाद जब उसके अंदर से घृत या मक्खन निकले, लेकिन हम कहें कि अरे दूध में तो मक्खन है, हम मक्खन से ही, हम दूध से ही कोई दीपक जला लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम चाहें कि हम दूध में ही मक्खन का स्वाद ले लें, घी का स्वाद ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको घी से, उसके लिए आपको दूध से दही बनानी पड़ेगी। दही से आपको दही का मंथन करके उसको मथने के बाद उसमें से मक्खन या घी निकालना पड़ेगा, तब आप उस मक्खन या घी को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे ही महाराज, हमें भगवान की भक्ति करके
उस परम अवस्था को प्राप्त करना होता है, जिस परम अवस्था में प्राप्त होने के बाद हम उस आनंद को प्राप्त कर पाते हैं, यानी अपने ही अंदर उस आनंद को खोज पाते हैं। तो भगवान के तीन स्वरूप सत, चित और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय और सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा का कार्य क्या है? भगवान संकल्प मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, संकल्प मात्र से इस सृष्टि का पालन भी करते हैं और संकल्प मात्र से इस सृष्टि का संहार भी कर देते हैं महाप्रलय के रूप में। तो महाराज तापत्रय विनाशाय, और भगवान का ध्यान करने मात्र से परम कृपालु परमात्मा श्री हरि हमें तीनों तापों से मुक्त कर देते हैं। कौन से तीन ताप? आदि दैहिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। महाराज केवल और केवल हम भगवान का ध्यान करें, ध्यान करने मात्र से परमात्मा हमें तीनों प्रकार के तापों से, तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा देते हैं। तो महाराज सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे परम कृपालु, ऐसे परम दयालु परमात्मा श्री कृष्ण को आप और हम मिलकर एक साथ प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं। तो आइए इस सुंदर भजन भाव के माध्यम से आप और हम मिलकर भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपना अपना वंदन करें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, यशोदा जिनकी मैया है। ओ नंद जी का प्रिया है, नंद जी का प्रिया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरि बोल। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ओ बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सच्चिदानंद और इस कथा को जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सेवन कर रहे हैं, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा को इस दास से, यानी इस दास के मुख से श्रवण करें अवश्य, पर इसको अपना बालक जानकर। क्यों? क्योंकि बालक जो होता है वह अपने माता पिता के सामने टूटी फूटी वाणी से जब बोलता है, तोतली वाणी से बोलता है, तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, उसके जो बड़े होते हैं बड़े प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे ही यह दास भी चाहता है कि आपके काम की कोई चीज आपको इस कथा से मिल जाए,
जिस कथा को सुनकर या जिन सूत्रों को सुनकर आपको यह लगे कि यह सूत्र मेरे काम का है और इस सूत्र से मेरे जीवन में लाभ हो सकता है, तो आप उस सूत्र को ग्रहण कर लें।